फ्रेंड्स, आज की सुबह हो चुकी है और आज है वट सावित्री व्रत। तो उसकी पहले हमें पूजा की तैयारियां करनी है, फिर पूजा करनी है। तो इसीलिए आज की शुरुआत नहा के तैयार हो गए हैं और अब बस हम करेंगे पूजा की तैयारी। पहले पूजा का खाना बनाएंगे, उसके बाद पूजा की थाली लगाएंगे, फिर पूजा करेंगे। तो आज सबसे पहले यही सारा काम है, उसके बाद कुछ और है। ड्रिंक अभी पिया नहीं है, फेस मास्क लगाने का टाइम नहीं था, तो अभी कुछ नहीं किया है। अभी सबसे पहले यही काम किया है। और ये देखिए, मेरा पानी भी रख दिया था मैंने, तो बॉईल हो गया है, वही देख रही थी मैं। तो पहले पूजा का सामान बनाते हैं। हमारे यहाँ क्या क्या बनता है? हमारे यहाँ बनेगी भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी, रायता, पूड़ी और पूजा में चढ़ाने के लिए वरमूले। नमकीन और मीठे दोनों तरह के बनते हैं ये। तो उसी से पूजा की जाती है मेन। मैं आपको दिखाऊंगी वो क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, और बहुत सॉफ्ट होते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। बच्चे बड़े सब सब लोग खाते हैं उनको, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ। तो चलिए उसकी तैयारी शुरू करते हैं। ये सारा सामान मैंने निकाल लिया है पेस्ट बनाने के लिए। और ये है मेरे आलू, भंडारे वाली सब्ज़ी बनाने के लिए बॉईल करके छील के रख लिए हैं। अब सबसे पहले है पेस्ट का सामान। इसमें है टमाटर, अदरक, मिर्ची और सारे खड़े गरम मसाले, मतलब कि इलायची, ये फूल, लौंग और काली मिर्च। और आप जो भी डालना चाहें वो सारे गरम मसाले डाल सकते हैं। जितने डालेंगे उतने अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे कम खाते हैं तो मैं कम डाल रही हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो ये सब मैं इसमें डाल दूँगी, जिससे ये सब अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ये सारा मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं बनाती हूँ इसका पेस्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें डालेंगे हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चम्मच ऑयल। कोई ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है कि नहीं बहुत सारा ऑयल डालेंगे तभी सब्ज़ी टेस्टी बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और सबसे पहले जीरा, ये मैं थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ तो ज़्यादा डल जाता है, बट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम भी डाल सकते हो। मुझे जीरा और हींग 2 चीज़ ज़्यादा ही पसंद है, तो ये हींग, ये इसमें डाल दिया। तेज पत्ता और ये हरी मिर्च। और ये हमारा बना हुआ पेस्ट जो हमने टमाटर से बनाया था। पूजा का दिन है तो प्याज लहसुन नहीं डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर, और कुछ भी वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता है इसमें ये सब। और अब डालेंगे सारे मसाले। सबसे पहले हल्दी, नमक आप चाहें तो बाद में डाल सकते हो, मुझे पहले ही डालने की आदत है। आप चाहो तो सब्ज़ी जब तैयार हो जाए फिर मिला सकते हो। और धनिया पाउडर और मिर्ची, ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है। बताने से मेज़रमेंट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सबका अपना अपना टेस्ट होता है, तो नहीं समझ में आता कि किसको कितना पसंद है। अब इसे ऑयल छोड़ने तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हमारा मसाला तैयार हो गया है, तो अब इसमें मैं आलू डालूँगी तोड़ कर, जिससे जो सब्ज़ी है उसमें अच्छे से आलू मिक्स हो जाए।
बड़े बड़े तोड़ के डालूंगी और मसाला आलूओं में अच्छे से मिक्स हो जाए, ये इस तरह से। और अब इसमें एक बड़ा चम्मच भर के मलाई, और उसी चम्मच से भर के दही। दही आप 2 चम्मच भी डाल सकते हो। और अब डालेंगे पानी। क्योंकि अभी कम से कम 15 मिनट उबलेगी, तब भी इसमें सही इसका टेस्ट आएगा। तो हम थोड़ा इसे पतला रखेंगे कि 15 मिनट तक बॉईल हो, तो हमारा पानी रहे, ऐसा नहीं कि ना रहे। और सबसे लास्ट में इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला। ये सब आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, आपको जितना जो पसंद है। बहुत गरम मसाला तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हो, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। अब हमारी सब्जी पूरी तैयार हो चुकी है, बस इसे बॉईल होने देना है 15 मिनट तक, जब तक ये अपने प्रॉपर ग्रेवी पर आ जाएगी। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने दही डाला है, टमाटर डाला है, तो हमें इसमें अमचूर डालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, जब तक हम अपना सेकंड रायता बनाते हैं बूंदी का। बूंदी का रायता बनाने के लिए सबसे पहले ये बूंदी, जो सबसे बड़ी चीज़ है अगर रायता बनाना है। वैसे मैं घर पर भी बूंदी बनाती हूँ, बट आज नहीं थी तो बाज़ार से मंगा ली। और सबसे पहले हमें इसे ही इस तरह और इसको पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ देना है, जब तक हम अपना दही तैयार करते हैं। तो इसे पानी डाल के छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। और अब ले लेते हैं दही के लिए। ये मेरा घर का बना हुआ दही है, आप चाहें बाज़ार से भी मंगा सकते हैं, बट मैं गर्मियों में डेली घर का दही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों की लस्सी और शिकंजी, पता नहीं, दही से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और मुझे बहुत पसंद है दही से बनी हर चीज़। सारी ही चीज़ें मुझे दही से बनी हुई बहुत पसंद हैं। तो इस तरह हम दही को फेंट लेते हैं, जिससे ये दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब इसमें सारे मसाले डालेंगे जो हमें डालने हैं। फर्स्टली थोड़ी सी मिर्ची, नमक, और सबसे ज़रूरी शक्कर। आपको मीठा पसंद ना हो तो आप नहीं भी डाल सकते, बट मेरे बच्चों को मीठा ही पसंद है तो मैं मीठा ही बनाती हूँ। इसके बाद इसमें डालेंगे काली मिर्च, और अब कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स।
ये देखो, ये हो रहा है अच्छे से। इसमें शक्कर मिक्स होने में टाइम लगता है। और सबसे लास्ट में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक। अब ये मिक्स हो गया। इसमें ये वाली जो बूंदी हमने गलाई थी, इसका ऐसे पानी दबा दबा के निकालेंगे और इस तरह इसमें डाल देंगे। देखो, किचन में आप काम करोगे ना, थोड़ा सा तो फैलेगा ही फैलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किचन में कुछ बनाओ और फैले नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक बार एक चीज़ बना लें, फिर सफाई कर देते हैं, फिर दूसरी बनाते हैं, फिर सफाई कर देते हैं, ये सब करते रहते हैं। अब इसमें लगाना है तड़का। तो ये हमारा रायता तैयार हो गया है। अब इसमें लगाते हैं जीरे का तड़का, तब भी इसका प्रॉपर टेस्ट आएगा। तो ये हमने ले लिया जी तड़का लगाने के लिए ऑयल, और अब इसमें डालेंगे जीरा और इसे कर देंगे गैस पे एकदम भुना हुआ जैसा गरम। और ये मेरा जीरा भुंज गया है। अब इसमें लगा देंगे थोड़ी देर इसे ढक के रखना होता है, तब भी तड़के का टेस्ट आता है। तो आप थोड़ी देर ढक के रखें। और ये देखिए, ये हो गया हमारा रायता तैयार। बस इसमें थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ और रायता हमारा तैयार। ये मेरा पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी अपने आटे के अकॉर्डिंग कि मुझे कितना मीठा रखना है। ये मुझे गरम करना था, ये हो गया। जैसे ना ये घुल जाएगी। अब गैस को कर देते हैं बंद और इसे ऐसे मिलाएंगे और ये घुल के बन जाएगी। हमारी तीसरी चीज़ ये है मीठे वाले बरगोली। सबके यहाँ पे अलग अलग नामों से बोला जाता है, किसी के यहाँ गुलगुले, किसी के यहाँ कुछ, बट ये आज की पूजा में मेन होते हैं। तो इसमें डालेंगे पहले मूंग। ये गेहूं का आटा है। इसमें मैंने छोटी वाली 4 चम्मच मूंग का वो डाल दिया है ऑयल, और इसको इस तरह से पूरा मिक्स करना है कि ऑयल हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। कि रखा था, अब उसका यूज़ करेंगे। ये देखो, ये हमारे शक्कर का, और थोड़ा पूड़ी की तरह डो लगाएंगे। जितना हम पूड़ी के लिए लगाते हैं ना, उतना टाइट डो लगाएंगे, बहुत सॉफ्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारा मीठा डो लग के तैयार हो गया है। देखिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना हार्ड है, बट थोड़ा हार्ड ही रखना है, एकदम सॉफ्ट नहीं करना है। तो अब लगाते हैं नमकीन। हमने ले लिया बेसन, क्योंकि अब लगाएंगे हम नमकीन वाला डो। इसमें मीठे नमकीन दोनों बनाने होते हैं, तो इसके लिए भी हम पहले इसमें डालेंगे। मैंने 250 ग्राम के अकॉर्डिंग बेसन लिया है, तो इसमें 4 से 5 चम्मच ऑयल, छोटी वाली, बड़ी वाली भर के मत डाल देना। और नहीं समझ में आए ना, बस इतना समझ लो कि जब हम ऑयल मिलाते हैं ना, तो उसके बाद थोड़ा लड्डू जैसा बन जाना चाहिए आटे से, बिना पानी के। और ये अजवाइन
थोड़ी सी हाथ से इसे मसल के डालो तो अच्छा रहे। सारे मसाले जैसे कि नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपका टेस्ट है, मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी, और अब इसे मिला लेंगे। और अब इस सबको मिला के अच्छे से इस तरह, और ये पानी से, वही याद रखिएगा बेसन बहुत जल्दी गीला हो जाता है, पानी बहुत आराम से डालिएगा। चाहिए तो छोटी कटोरी से या चम्मच से, बड़े वाले से थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, क्योंकि बेसन ना बहुत जल्दी गीला हो जाता है। बेसन बहुत कम पानी सोखता है। रवा जितना ज़्यादा पानी सोखता है, बेसन उतना कम पानी सोखता है। तो आपको पानी बहुत हिसाब से डालना है, वरना फिर ऊपर से बेसन मिलाने से जो हमारा टेस्ट है फिर वो पूरा मसालों का गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि पानी बिल्कुल हिसाब से डालें। हमारा बेसन का आटा भी बनके तैयार हो गया। ये डो भी हमने लगा लिया, थोड़ा टाइट ही लगाया है क्योंकि ये चिपकता है। ये देखो पूरा हाथ से चिपका हुआ है, पूरा हाथ से चिपकता है ये। अब हमारे दोनों ही डो रेडी हो गए हैं। तीसरा है पूड़ी का, वो भी सिंपल है, आटे में नमक डालो और टाइट डो बना लो। तो वो भी बना लेते हैं, फिर इकट्ठा सबको तलेंगे। ये देखो, ये थोड़ा टाइट होता है ये। अब है हमारा तीसरा पूड़ी का आटा, इसमें भी थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसमें नमक थोड़ा कम डालेंगे, बस थोड़ा सा हल्का सा डाला जाता है कि फीका फीका ना लगे। और इसे भी टाइट इस तरह से पानी डाल के बना लेते हैं। ये हो गए हमारे तीनों तरह के डो तैयार। अब इससे बनाते हैं बरमूले जो हमें बनाने हैं। और ये है पूड़ी के लिए, तो बाद में पूड़ी करेंगे। जब तक हमारी कढ़ाई गरम हो रही है, ऑयल गरम हो रहा है, हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो पहले बनाते हैं मीठा वाला। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से टाइट बनाया है हमने डो, तो उस अकॉर्डिंग से ही रखेंगे। ये देखो, इस तरह इसको हाथ से ऐसे पतला करके छोटे छोटे काटने हैं आपको। इस तरह, और इसे यूं गोल गोल करके रखते जाएंगे। अब सारे ऐसे ही बनाने हैं, तो मैं सारे कंप्लीट करके रखती हूँ, फिर आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। ये हमारे बनके तैयार हो गए हैं, तो अब इन्हें डाल देते हैं कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई भी मेरी गर्म हो चुकी है। मैंने स्लो कर दिया था, रेडी नहीं हुए थे इसलिए, बट अब गर्म है। और इतना याद रखिए, इन्हें स्लो फ्लेम पे ही आपको फ्राई करना है, फास्ट पे नहीं करना है, वरना काले हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे, एकदम काले भी हो सकते हैं और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो
ये हो गए फ्रेंड्स, देखो गोल्डन फ्राई। और अब इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखो कितना अच्छा कलर आया। अब इसमें डाल देते हैं हमारे नमक वाले। और अब इन्हें भी गोल्डन फ्राई कर लेते हैं स्लो फ्लेम पे। 5-7 मिनट लगते हैं फ्राई होने में, बट स्लो पर ही करने पड़ते हैं वरना अंदर से कच्चे रह जाते हैं। और ये इवनिंग स्नैक्स में बहुत अच्छे लगते हैं, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, क्योंकि बेसन से बने होते हैं, नुकसान भी नहीं करते हैं और नमकीन होते हैं तो टेस्ट में अच्छे लगते हैं। चलिए फ्राई होने देते हैं। फ्रेंड्स ये हो गए हमारे गोल्डन, देखो एकदम गोल्डन फ्राई हो गए, बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्रिस्पी बने हुए। क्योंकि ये देखो ये सारे खुल गए हैं तो इससे पता चल रहा है कि ये बहुत क्रिस्पी बने। ये देखिए ये हमारे दोनों तरह के रेडी हो गए। और अब इसी कढ़ाई में हम तल लेते हैं हमारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। चाहे ना सारा काम साथ में ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। जब तक वो तल रहे थे जब तक मैंने पूड़ियाँ बना ली, तो ये हमारी पूड़ियाँ भी फ्राई हो गई। थोड़ी सी कढ़ाई मैंने स्लो कर दी थी ना, इसलिए उन्हें निकालने के लिए, वरना वो ज़्यादा ब्राउन हो जाते। फाइनली फ्रेंड्स हमारी थाली हो गई तैयार, जिसमें आज है भंडारे वाला आलू की सब्जी, रायता बूंदी का, नमकीन वाले बरमूले, मीठे वाले पूड़ियाँ और रसगुल्ले। बस ये रसगुल्ले मैंने बाहर से मंगाए हैं क्योंकि अभी बनाने का सुबह सुबह बिल्कुल टाइम नहीं था। बट थाली हमारी तैयार हो गई है, तो अब लगाते हैं भगवान को भोग और उसके बाद देंगे बच्चों को। तो फ्रेंड्स अभी है टाइम तैयार होने का, तो सबसे ज़रूरी होता है महावर लगाना। हालांकि ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से लगाना नहीं आता है, तो तैयार होने से पहले सोचा इसे लगा लिया जाता है, दैन फिर हम रेडी हो जाते हैं और पूजा करने की तैयारी जो हमने कर ली है फिर करते हैं पूजा। क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो चुके थे पूजा करने के लिए, तो पूजा करने की तैयारी हमारी हो गई है। अब लगाते हैं सबसे पहले तुलसी डालकर भगवान को भोग, क्योंकि भगवान को हमेशा जब भी भोग लगाएं तुलसी डालकर ही लगाना चाहिए। सिर्फ एक आध दिन होता है, जैसे बुधवार को गणपति जी को भोग लगता है तो तुलसी नहीं डालते। और अब मेरी छत पे तैयारी हो गई थी पूजा की पूरी, तो मैंने कर दी थी पूजा चालू। और कोई साथ में तो है नहीं, मुझे अकेले ही सब करना होता है, और जैसे मुझे समझ में आता है वैसे मैं कर लेती हूँ। मैं नहीं कहती मुझे बहुत ट्रेडिशनल तरीके आते हैं
पूजा करने के, बट जो आते हैं उन तरीक़ों से कर लेती हूँ कि पहले जल चढ़ाओ, फिर हल्दी कुमकुम लगाओ, फिर चावल चढ़ाओ, फिर फूलों की माला चढ़ाओ। और जो हमने बनाए थे फिर जैसे कि भोग में आम रखा था, पूड़ी और रसगुल्ले रखे थे, वरमूले रखे थे, मीठे नमकीन जो आज की पिज़्ज़ा के लिए विशेष बनाए जाते हैं, वो सब हम एक एक कर करते जा रहे थे जो हमें समझ में आ रहा था। क्योंकि कोई बड़ा तो नहीं है जो मुझे बताए, मेरी सासू माँ नहीं है, मम्मी भी नहीं है अब, तो जो तरीक़ा समझ में आता है वो है। और इसमें शौर्य मेरी हेल्प कर रहा था क्योंकि मैं होता है ना, टेरेस पे लगा हुआ था बरगद का पेड़, तो मैं वहीं पूजा कर रही थी। हालांकि थोड़ी घर से दूर मंदिर में भी जाके लगा है, बट अकेले जाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं तो मेरे घर पर ही पूजा कर लेती हूँ। घर पर आराम से हो जाती है और कोई मतलब ये भी नहीं रहता जल्दी करो देर करो, अपना काम निपटा के आराम से हो जाती है। क्योंकि पहले लंच भी देना होता है लगाकर और अपने घर के भी काम देखने होते हैं, तो इसीलिए अच्छा है कि अपने घर पर ही पूजा कर लो। अभी मंदिर अंदिर जाने का नहीं बनता है, तो मैंने अगरबत्ती लगा दिया, धूप बत्ती लगा दिया और दीपक जला दिया। जिस तरह मुझे आ रही थी उस तरह मैंने पूजा कर ली। ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत ट्रेडिशनल मुझे कोई तरीके पता है पूजा करने के, जो मुझे समझ आता है मैं उस तरह भगवान की पूजा करती हूँ। और कहते भी हैं भगवान की तो मन से पूजा होती है, ऐसा नहीं है उसका कोई प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीका होता है, उसी से ही पूजा करनी चाहिए, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। तो बस मैं उसी तरीके से पूजा करती जा रही थी। हालांकि बहुत धूप हो गई थी, 12 बज गए थे, तो बहुत धूप लग रही थी, बट ठीक है। अब इन्हें, ये है वरमूले, इन्हें ऐसे पेड़ के पास उछाला जाता है। अब ज़्यादा तो नहीं कर सकते, फिर भी देखो इस तरह उछाल के हमारे यहाँ पे ऐसे ही चढ़ाया जाता है। तो आपको लगेगा कि ये उछाल क्यों रही है, चढ़ा क्यों नहीं रही, बट वो ऐसे ही चढ़ाया जाता है, इसलिए मैं उसे ऐसे चढ़ा रही थी। तो अब मेरी पूजा हो गई थी, कथा मैंने कर ली थी। तो इसमें क्या होता है, ये सूत का धागा होता है, इसको बांधते हैं, लपेटते हैं, फिर पेड़ से फेरी लगाते हैं। तो मैं भी वही कर रही थी कि जो जो मुझे आता है उस हिसाब से मैं करती हूँ कि मुझे क्या क्या आता है, तो चलो करते हैं। और बाकी कुछ सही गलत ये सब मुझे अभी नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, बस मुझे यही पता है कि पूजा करनी है और भगवान खुश हो, ये बस प्रार्थना करनी है कि कोई गलती ना हो, भगवान खुश रहें, खुश हों मुझसे। और विशेष तो सबके पास ही होती है ना मांगने के लिए बहुत सारी, तो मेरे पास भी हैं बहुत सारी मांगने के लिए, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट अच्छे से हो, सब कुछ शांति से चलता रहे बस। और हाँ दिन दोगुनी तरक्की होती रहे बस, और क्या ही चाहिए। मेरा यूट्यूब चैनल अच्छे से चलता रहे बस। अभी नया नया शुरू किया है कोई काम, तो वो अच्छे से चले। तो बस अब मैंने फेरियाँ लगाना चालू कर दी थी, भगवान का नाम लेते लेते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते बोलते मैं अपनी फेरियाँ लगाती जा रही थी। ये मेरी छोटी सी टेरेस है जिस पे मैंने थोड़े से प्लांट लगा रखे हैं। अब गर्मियाँ चली जाएंगी फिर और इसके बाद फ्रेंड्स मैंने की आरती और मेरी पूजा हो गई। तो भगवान जी का नाम लिया, गणपति जी की आरती की और फाइनली सारी तैयारियों के बाद मेरी पूजा बहुत अच्छे से हो गई। आप भी बताइएगा आप बरगद की पूजा किस तरह करते हैं, आपके ट्रेडिशन में किस तरह से ये पूजा की जाती है। नेक्स्ट टाइम मैं उस तरह। गया है डिनर का टाइम और साथ में मेरे पास पड़ी है ये मलाई, तो इसे गरम करने रख देते हैं। और ये बचा था हमारे पास, या अभी सब्जियां लाई थी मैं, तो सारी सब्जी निकाली हैं सलाद के लिए सबके लिए। ये पड़ा है रायता, तो इससे बनाएंगे इडली।
तो ये है फ्रेंड्स हमारा आज का डिनर। इसमें है सांभर, इडली, उत्पम और ये शौर्य का सॉस और सेजवान, उसे इडली खाता है वो, और सैलेड। तो ये है हमारा इवनिंग स्नैक्स। स्नैक्स मान लो, डिनर मान लो, कुछ भी मान लो, क्योंकि 7:30 बज चुके हैं तो डिनर ही होगा, क्योंकि अब इसके बाद तो बच्चे खाना खाएंगे नहीं। और अब करते हैं टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ डिम्पल व्यास। आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे जो हमारे ट्रेडिशनल में आता है, जो हमारे खाने में आता है, जो हम हर चीज़ घरेलू बनाने की कोशिश करते हैं, बस वो आपको दिखाते रहेंगे अपनी रेगुलर लाइफ। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय।